एवरीवन। आज हम करेंगे इशू ऑफ शेयर। ये हमारा 12th क्लास का चैप्टर है। जो शेयर्स होते हैं वो इशू किए जाते हैं किसी कंपनी के द्वारा। कंपनी जो होती हैं वो भी अलग अलग टाइप की होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसके ऊपर हम एक अलग से काइंड्स ऑफ कंपनी वीडियो बनाएंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पर करते हैं बेसिक इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर। तो इसमें क्या होता है, जो एक कंपनी होती है वो एक वॉलेंट्री यूनियन होता है, लेकिन इसको फॉर्मेट किया जाता है कानून के द्वारा, लॉ के द्वारा। इसमें क्या होता है, कोई भी जब एक कंपनी होती है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हमें देखना ज़रूरी है, ताकि हमें आगे जो टॉपिक्स हैं, इशू ऑफ शेयर क्या है, किस प्रकार से इशू किए जाते हैं, क्या शेयर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो उसको समझने के लिए एक बार आप बेसिक सा जो कंपनी होती है क्या होती है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो देखना। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो एक कंपनी होती है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि एक कंपनी जो होती है वो ओनरशिप और मैनेजमेंट से अलग होती है। दूसरा हमारा आता है, इसका जो लाइफ होती है वो परमानेंट होती है, यानी कि इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। जैसे पार्टनरशिप होती है, उसमें मेंबर्स हैं वो इंक्लूड होते हैं या एक्सक्लूड होते हैं, इसका इफ़ेक्ट होता है। लेकिन जो कंपनी होती है उसके ऊपर मेंबर्स के दिवालियेपन का, या फिर वो अवकाश पर होते हैं या फिर छोड़ के चले जाते हैं या फिर एंटर करते हैं, इसका कंपनी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। तीसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है लिमिटेड लाइबिलिटी। जो कंपनी होती है उसकी लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। जितने भी अनपेड शेयर्स या अनपेड वैल्यू होती है शेयर्स की, वहाँ तक मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है। जैसे कि 1 लाख रुपीज़ के शेयर्स हैं वो अनपेड रहते हैं, तो 1 लाख रुपीज़ तक ही लाइबिलिटी होगी, यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी है। फिर उसके बाद आता है कॉमन सील। किसी भी कंपनी की एक कॉमन सील होती है, और इस सील के द्वारा ही एक एजेंट के माध्यम से कंपनी अपने काम करती है। जो भी काम होता है वो कंपनी के नाम से ही होता है, और ये कॉमन सील है वो कंपनी के नाम पर काम करती है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो शेयर्स होते हैं कंपनी के उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यानी कि जो शेयर्स होते हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। फिर उसके बाद आता है, एक कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट होता है और एक जो ओनरशिप होती है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। ओनरशिप जो होती है वो शेयर होल्डर्स के पास होती है। शेयर होल्डर्स के द्वारा किसी भी कंपनी को ओनर किया जाता है। लेकिन जो मैनेजमेंट होता है, वो जो मेंबर होते हैं मैनेजमेंट करने वाले वो अलग होते हैं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो अलग हैं, और वही मैनेज करते हैं किसी भी कंपनी को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ओनर्स या जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नेचर्स होता है शेयर्स का वो किस प्रकार का होता है। यही चीज़ इम्पोर्टेंट है चैप्टर को समझने के लिए। जो शेयर्स होते हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो कि मैंने पहले भी बताया था, यानी कि जो शेयर्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा है कि जो शेयर्स होते हैं उनको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि एक मेंबर्स के पास जो शेयर्स हैं उसको वो दूसरे मेंबर को कुछ कंडीशंस के साथ ट्रांसफ़र कर सकता है। और जो हमारे शेयर्स होते हैं उसको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग गुड्स भी माना गया है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जो हमारे सेल और परचेज भी हम कर सकते हैं, जो शेयर्स होते हैं उनको सेल्स भी किया जा सकता है, परचेज भी किया जा सकता है। इनको चाहे तो हम गिरवी भी रख सकते हैं और इनकी वसीयत भी की जा सकती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शेयर्स हैं वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, किस प्रकार से उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, क्या उनको माना गया है। फिर उसके बाद आते हैं सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के नाम से ही पता चलता है, जिसमें प्रेफर किया जाता है शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्हें डिविडेंड लेने में और अपनी कैपिटल को वापस लेने में प्रेफरेंस दी जाती है। किसके ऊपर, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको डिविडेंड दिया जाएगा, उनसे पहले ही इनको इनकी कैपिटल वापस की जाती है। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं वो यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले आता है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं जिनका जो बकाया लाभांश होता है, उनका जो पिछला डिविडेंड होता है
वो उनको आने वाले वर्षों में दे दिया जाएगा। जैसे किसी कंपनी को 2018 में प्रॉफिट्स नहीं होते हैं लेकिन 2019 में होते हैं, अगर उनको 2018 का डिविडेंड नहीं प्रोवाइड किया गया है तो 2018 का डिविडेंड है वो 2019 में दिया जाएगा। और ऐसा बेनिफिट है वो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है। और जो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, अगर इनको पिछले 2 साल तक का डिविडेंड नहीं दिया जाता है तो इनको जो नॉर्मल मीटिंग्स होती हैं उनमें भाग लेने का भी अधिकार हो जाता है। दूसरा हमारा आता है नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ये किस प्रकार के होते हैं? अगर 2 साल तक अगर इनको डिविडेंड नहीं दिया जाता है या फिर फाइनेंशियल ईयर से 6 वर्ष तक का, पिछले 6 वर्ष तक का डिविडेंड इनको अगर नहीं दिया गया है तो फिर जो ये शेयर होल्डर्स होते हैं इनको जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार मिल जाता है। ये होते हैं नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। फिर उसके बाद हमारा आता है पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। पार्टिसिपेटिव, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड्स देने के बाद अगर कुछ सरप्लस या प्रॉफिट बच जाता है एंड में, तो उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट भी इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है। यानी कि जो सरप्लस बाद में रह जाता है उसमें भी इनको कुछ हिस्सा है वो वहाँ पर मिलता है प्रॉफिट्स का। उसके बाद आता है नॉन पार्टिसिपेटिव। नॉन पार्टिसिपेटिव ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे जिनको जो भी डिविडेंड देने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर कुछ बचता है प्रॉफिट तो उसमें पार्टिसिपेट करने का कोई अधिकार नहीं होता, कुछ उनको वहाँ से नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद आता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको रिडीम किया जाता है, मोस्टली जो 20 साल है वो डिसाइड किया गया है, लगभग हर कंपनी है वो 20 साल के अंदर है प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर देती है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे होते हैं जो इरिडीम होते हैं, जिनको रिडीम नहीं किया जा सकता। मोस्टली इंडिया में ऐसे जो शेयर्स हैं वो इश्यू नहीं किए जाते हैं। कोई भी इंडियन पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है वो ऐसा नहीं करती है। फिर उसके बाद आता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको कुछ टाइम के बाद, एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स में या स्टॉक में कन्वर्ट किया जा सकता है। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं, ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको कुछ भी मतलब ये राइट नहीं होता है कि एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद उनको स्टॉक या इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। आगे हम करेंगे इक्विटी शेयर्स के बारे में बात। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।